एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आज हम शेयर करेंगे आपसे कुछ गलवान के बारे में। लगे हाथों दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये जो घाटी है, वादी, इसका नाम जिसे हम गलवान कहते हैं, ये है क्या? असल में दोस्तों, असल शब्द गलवान नहीं है, गल्लाबान है। गल्लाबान उर्दू का लफ्ज़ है। गल्लाबान का मतलब होता है मवेशियों को पालने वाला, मवेशियों की देखभाल करने वाला, मवेशियों के किसी बड़े रेवड़ का मालिक। किस्सा ये है कि 1890 में 1890 में जब गुजरात से आसाम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज हो गया, तो अंग्रेज़ों ने अपने राज की, यानी हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन की पैमाइश शुरू की, नापना शुरू किया। ज़मीन की पैमाइश पहले भी की जा चुकी है। अकबर के ज़माने में राजा टोडरमल ने की थी और शेरशाह ने भी करवाई थी। तो बहुत से जो स्टेट्स थीं जो शामिल हो गई थी अंग्रेज़ी राज में, उनकी पैमाइश मौजूद थी, उनका नाप हो चुकी थी। मगर ये इलाका था कश्मीर और उसके ऊपर लद्दाख और आसपास का, इसकी पैमाइश नहीं हुई थी। वहाँ तो जाते ही वैसे बहुत कम लोग थे। तो जब उसकी पैमाइश की कोशिश की अंग्रेज़ों ने, तो मालूम हुआ कि एक तो वहाँ मौसम ऐसा है, हम पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीजन बहुत कम होती है वहाँ, हर कोई बहुत आसानी से रह नहीं पाता। तो एक तो उससे बड़ी मुश्किल होती थी। दूसरे, अगर वो पहुँच भी जाते थे वहाँ, तो वहाँ आसपास के गांव में जो चीनी बसे हुए थे वो उन्हें काम नहीं करने देते थे। तो उस इलाके में एक कबीले के सरदार थे, उनका नाम था गुलाम रसूल गल्लाबान, क्योंकि उनके पास मवेशियों का बहुत बड़ा रेवड़ था। तो उनका बड़ा दबदबा था उस इलाके में, लोग उन्हें बहुत मानते थे। तो अंग्रेज़ों को पता चला तो उन्होंने रिक्वेस्ट की गुलाम रसूल गल्लाबान से कि भाई पैमाइश में आप हमारी मदद कीजिए, हमें ये कमबख्त चीनी वहाँ करने नहीं देते हैं। तो उन्होंने उनकी बात, रिक्वेस्ट मान ली। तो पैमाइश शुरू हुई। तो वही हुआ, वो चीनी गड़बड़ करते थे, लेकिन गुलाम रसूल गल्लाबान उन्हें खदेड़ देते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत से चीनियों ने गुलाम रसूल गल्लाबान और उनके साथियों को घेर लिया, मगर ये बहुत बहादुरी से लड़े और उन सबको खदेड़ भगा दिया। तो जब पैमाइश कंप्लीट हो गई, तो गुलाम रसूल गल्लाबान की सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए अंग्रेज़ों ने उस घाटी को, उस वादी को और उससे लगे हुए एक नाले को या झरने को मिला के इलाके का नाम गल्लाबान रख दिया। तो ये गल्लाबान बाद में बिगड़ते बिगड़ते गुलवान और गलवान और गालवान सब कुछ हो गया, मगर था ये गल्लाबान। इसका पता हमें कैसे चला कि गुलाम रसूल गल्लाबान के पड़पोते मोहम्मद अमीन ने अपने परदादा की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी है, जिसमें ये पूरा वाक़या दर्ज किया गया है। आप चाहें तो BBC लंदन की हिंदी की जो सर्विस है, उसकी लाइब्रेरी में इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने असल सब्जेक्ट पे कि गलवान की और शहीदों की याद हमें क्यों आई। याद हमें यूँ आई कि जिस तरीके से 19 जून को लोग ये आस लगाए हुए थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ है गलवान में और कैसे हमारी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया है, और पूरा वाक़या बताएंगे। लेकिन हमारे प्रधान सेवक ने जो कहा वो आप जानते हैं, कहिए तो आपको फिर याद दिलाते। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है।
न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो जब लोगों ने यह सुना तो उनकी आस पे ओस पड़ गई। बिल्कुल उसी तरीके से इतवार के दिन सब लोग ये आस लगाए बैठे थे कि आज प्रधानमंत्री अपने मन की बात में वो बात भी कहेंगे जिसको सुनने के लिए जनता बेचैन है। लेकिन इस बार भी उनके हिस्से में मायूसी आई। हमारे प्रधान सेवक ने मन की बात में चीन की बात नहीं की, चीन का नाम भी नहीं लिया। गलवान में शहीद होने वालों की भी बात नहीं की। पुलवामा के शहीदों का जिस तरीके से इलेक्शन में भी भुनाया गया था, मगर गलवान के शहीदों का तो कोई जिक्र ही नहीं करता, नाम ही नहीं लेता। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, गलवान में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनमें से एक भी मैं जोर देकर कहता हूं, एक भी किसी स्वयं सेवक का बेटा नहीं था, बीजेपी के किसी लीडर का लाडला नहीं था। वो अन्नदाता किसानों के बेटे थे जो खेत की ज़मीन को भी अपने खून पसीने से सींचते हैं और जंग के मैदान में भी अपना लहू भेंट करते हैं। उनका जिक्र नहीं हुआ। लोगों को मायूसी हुई। लोगों की मायूसी बढ़ती जा रही, बढ़ती इसलिए जा रही है कि सवालों के, बहुत छोटे छोटे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि जिस ज़मीन पर हमारे ये 20 जवान शहीद हुए थे, उस ज़मीन पर अब हमारा कब्जा है या चीन का कब्जा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा है। एक छोटा सा सवाल लोग कहते हैं कि हम फिंगर 1 से फिंगर 8 तक हमारी फौजें पेट्रोलिंग करती थी, वो क्या अब भी पेट्रोलिंग कर रही हैं? कोई जवाब नहीं देता है। मायूसी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कुछ बातें कही जिनसे इनकार नहीं किया सकता। मिसाल के तौर पर उन्होंने हमारी सेना की बहादुरी की बात की, बिलाशुबह, लेकिन वो तो उनकी बात सुनने से पहले हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने उन बहादुरों को लाखों सलाम दिए थे। वो कौन सी खास बात थी? उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत सुरक्षित महफूज हाथों में है। अगर उनकी मुराद ये है फौज से है तो बिलाशुबा किसको इनकार है? हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को भरोसा है और वो जानता है कि जब वो रात को सोता है तो सरहद पर जवान उसकी नींद और उसके ख्वाब की हिफाजत करता है। तो वो कौन सी नई बात बताई थी? लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि गलवान किसके कब्जे में है, वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने चीन का नाम भी नहीं लिया, बस ये कहा कि लद्दाख की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा हमारे बहादुर सूरमा उसका डटकर मुकाबला करेंगे, हमें मालूम है। लेकिन किसने आंख उठाकर देखी? क्या आप ये भी नहीं बता सकते कि किसने आंख उठाकर देखी? तो दोस्तों, इस तरीके से ये मायूसी बढ़ती चली जाती और ये फ्रस्ट्रेशन उस वक्त और बढ़ जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि चीनी गुड्स का बाइकॉट खोखला नारा था। एक दिन एक टीवी तोड़ दिया गया, दूसरे दिन एक वो छोटे छोटे बल्ब की झालर को नोच के फेंक दिया गया और ख़त्म हो गया। उसके बाद अब कोई बाइकॉट का नाम भी नहीं लेता। तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। जब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि कैसे नहीं बढ़ेगा। बड़ी मायूसी होती है जब हमें 2013 की याद आती है, जब हमें अपने आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो गरजदार भाषण याद आता है। आप भी सुनिए। मेरी बात आज सुन लेना। जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी पाकिस्तान और चीन को मिल जाएगी, शायद उसके बाद उनकी जरूरत न हो कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। जब ये सुनते हैं तो हमारी मायूसी बढ़ जाती है। हमारी मायूसी बढ़ जाती है जब हम अपने आज के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का 2013 का वो तंज भरा बयान सुनते हैं। सुनिए। The BJP's view is very clear. We condemn it, and we would like to ask the government of India how many more Indian brave soldiers need to be sacrificed. कितने और जवानों का बलिदान होगा? फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है जब अब अपने प्रधान सेवक का 2013 का डॉक्टर मनमोहन सिंह को ललकारने वाला बयान सुनते हैं।
डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। हम इसके बाद भी, ये तमाम बातों के बावजूद भी, इस फ्रस्ट्रेशन और मायूसी के बाद भी एक बार फिर कहते हैं कि हम, और जब हम कहते हैं हम, तो हमारा मतलब है हर हिंदुस्तानी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वो सिर्फ ये पूछता है कि सरकार कहाँ खड़ी हुई है। दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो प्रोग्राम का नाम कमाल की बात रखा है और उसका पूरा फॉर्मेट बदल दिया है। हमें बताइए कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा। और एक और रिक्वेस्ट, जब हम आपसे कहते हैं कि इस प्रोग्राम को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। सब्सक्राइब का बटन दबाने से ये होता है कि आपका नाम यूट्यूब की उस व्यूवर्स लिस्ट में शामिल हो जाता है, जिसके बाद हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसकी खबर हो जाती है। तो इसमें आपको भी फ़ायदा है और हमको भी फ़ायदा है। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।